आदरणीय केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी, जिनको मध्य प्रदेश में मामा कहते हैं, अभी हमारे यहाँ के एमएलए साहब, एमपी साहब, बाकी के बीजेपी के नेता, हम बैठे थे, चर्चा हो रही थी कि आज कुछ मांगना नहीं है। तो मैंने इनसे कहा मांगने की जरूरत इसलिए नहीं है, शिवराज जी हमारे मामा हैं, उनको अपने आप चिंता है कि भाणजी को क्या क्या देना है। और आप जानते हो, मेरे को राजस्थान में लोग बाबा कहते हैं। यहां कभी श्रद्धेय नाथूराम जी को बाबा कहते थे, उसी तर्ज पर मेरे को भी बाबा कहते हैं। और जब मामा आया है, जो आपके काम हैं, ये बाबा की जिम्मेदारी है कि मामा से काम करा के आपको देगा। हम सभी जानते हैं कि ये भक्ति और शक्ति की भूमि है। मैं भी ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि शिवराज जी को जाना है। और मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जो मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति में इतनी तल्लीन हो गई थी कि उसको कोई सुध बुध नहीं थी खाने की, पीने की, सोने की। केवल कृष्ण बंसी वारे। और जब हलाहल जहर का प्याला दिया गया तो भक्ति का प्रभाव और शक्ति का प्रभाव अगर दुनिया को दिखाया है तो नागौर की धरा ने बताया है कि भक्ति क्या होती है और शक्ति क्या होती है। साक्षात कृष्ण भगवान ऐसा कहते हैं, मीरा के शरीर में प्रवेश कर गए, उस हलाहल जहर के प्याले को पी गए और मीरा को बचा लिया। ये होती है भक्ति की शक्ति। ऐसी पावन धरती पर मैं शिवराज जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वैसे तो मैंने परसों माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि मुख्यमंत्री जी मैं नहीं आऊं तो काम चल जाएगा क्या? उन्होंने कहा नहीं बाबा, तेरे बिना काम चलेगा नहीं। अब मुख्यमंत्री भी बाबा कहते हैं तो मेरे तो न्यारे बारे हो गए। तो अभी मैं बैठा बैठा देख रहा था, मैं नागौर के नेताओं को कहना चाहूंगा कि आपने मेरे साथ भेद किया है। मुख्यमंत्री को हल बहुत अच्छा दिया है, मेरे को थोड़ा घटिया दिया है। टूट गया तो दोबारा देना पड़ेगा। ये जो भक्ति और शक्ति की धरती है, इस पर आयोजन जो हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने किया है, हमारे रिछपाल जी मेरे पुराने साथी हैं, पुराने मित्र हैं। और हमारी ये एमएलए साहब जो अभी भाषण दे रहे थे, इन सब ने मिलके, हमारे किसान आयोग के अध्यक्ष यहां पर विराजमान हैं, पूरी टोली जो बैठी है, सबने मिलके अचानक मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम दिया था और इतनी अच्छी भीड़ इकट्ठी की है। इसके लिए मैं पूरे संगठन का, मंच पर विराजमान नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। आप जानते हैं मैं कृषि मंत्री भी हूं,
तो मैं आपदा मंत्री भी हूं और जो भी आपदा राजस्थान में आए उसको संभालने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने मेरे को दे रखी है। कहीं कैसी भी आ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, बादल फट जाए, कुछ भी हो जाए, दौड़ के मेरे को जाना पड़ता है। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आंकड़े बोलने का मेरे पास समय नहीं है, मुख्यमंत्री जी बताएंगे। हमने बड़े अल्पकाल में जितना राजस्थान में नुकसान हुआ उसका सबसे ज्यादा पहली बार देश की आजादी के बाद यहाँ के किसानों को, लोगों को राहत का फायदा देने का काम किया है, तो भजन लाल सरकार ने दिया। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केवल 20 महीने में 6,229 करोड़ रुपए देने का काम किया है, तो हमारी सरकार ने किया है, जिसमें पिछली गहलोत सरकार का 198 करोड़ बकाया था, उसको भी देने का हमने काम किया है। और पिछली गहलोत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो घोटाला किया था, मैंने गंगानगर जाके पकड़ा था, मैंने मुख्यमंत्री जी को बता दिया है। पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो घोटाला किया है उसकी जांच चल रही है और मुंह का खाया हुआ नाक से होके निकालने का काम करेंगे। इस बात का भरोसा मैं राजस्थान की जनता को देना चाहता हूं। हमने देश में पहली बार सम्मान देने का काम किया किसानों का, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जय जवान जय किसान जो नारा लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया, उसको सार्थक बनाने का काम किया, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको पता है पहलगाम की घटना हुई थी। पहलगाम की घटना का ऐसा जवाब दिया कि दुनिया के किसी देश नहीं दे पाया। सारे के सारे आतंकवादी अड्डे पाकिस्तान में घुसकर ध्वस्त कर डाले। ये नरेंद्र मोदी की ताकत का परिणाम है और हमारी सेना का परिणाम है। कोई दुश्मन हमारी तरफ आंख नहीं गाड़ सकता। जय जवान और जय किसान। जो किसान यहां पर बैठा हुआ है, उस किसान को राजस्थान में पहली बार दिल में बिजली देने का काम किया है, तो हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल ने किया है। 22 जिलों में वो किसान जो कड़ाके की ठंड में खड़ा होकर अहरनिश रात दिन खेत में काम करते, पूरे देश का जनता का पेट भरता है। और उत्पादन के आंकड़े मेरी समझ में शिवराज जी बताएंगे कि पहले की तुलना में देश में कितना उत्पादन बढ़ा है। बेशुमार उत्पादन बढ़ाने का काम किया है। वो हमारे वैज्ञानिकों के कारण और हमारे देश के किसानों के कारण संभव हुआ है। मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, आपके साथ कोई छल नहीं होगा, आपके साथ कोई ठगी नहीं होगी, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, आपके साथ कोई अत्याचार नहीं होगा। अरे ये तो वो सरकार है, ये तो वो राजस्थान है जहां के अधिकारी और मंत्री मिलके नकली खाद को पकड़ के पूरे देश को बता दिया कि कंपनी नकली खाद बना रही है, घटिया बीज दे रही है, घटिया बीज, घटिया पेस्टिसाइड। एक दिन शिवराज जी शाह का मध्य प्रदेश से मेरे पास फोन आया था, अरे डॉक्टर साहब आपके वहां से ऐसा पेस्टिसाइड आया है जिसने सारा सोयाबीन जला डाला। हमने 1 घंटे के अंदर अंदर उस कंपनी को चिन्हित करके उसके ऐसा ताला ठोका है, ऐसा मुकदमा लगाया है जो सुप्रीम कोर्ट तक भाग रहा है, लेकिन उसको बेल नहीं मिलने वाली। इन चोरों का, इन भ्रष्टाचारों का इलाज करने की हमारी जिम्मेदारी है। 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री को कि इन्होंने 3,000 बढ़ाकर
हमारे राजस्थान के किसानों को 9,000 किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। अब पर्ची आ गई तो पर्ची में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, मेरे को बैठना ही पड़ेगा। लेकिन इसलिए कि माननीय हमारे मामा को जाना है, और जब मामा जाएगा तो बाबा थोड़ा रह गया, बाबा भी जाएगा। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक धन्यवाद अंत में देना चाहूंगा माननीय शिवराज जी को, कि जो घटिया बीज, घटिया खाद हमने यहां पर पकड़ा है, इन्होंने आश्वस्त हुआ, देश की जनता को भरोसा दिया है कि अब तक जो कानून लुंज पुंज है, उस कानून को फर्टिलाइजर और बीज के मामले में ऐसा सख्त कानून बनाएंगे कि किसी मिलावटी की हिम्मत नहीं पड़ेगी।